हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस हिंदी मीडियम में। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का भूगोल का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज इस वीडियो में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे और हिमालय पर्वत को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़े। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अच्छा से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। इससे पहले इसका हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें देखे थे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे देंगे, उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब क्या होता है कि भारत दिखने में कैसा है। तो हम भारत में मान के चलिए हम कहीं पे भारत में एक प्लेस पे है, यहाँ से हम कितना दूर को देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इतना दूर को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का भौतिक स्वरूप, मतलब पूरा भारत देखने में कैसा है। तो भारत को हम यहाँ से तो देख नहीं पाएंगे पूरा, तो हमको क्या करना होगा कि भारत को ऊपर, मतलब भारत के ऊपर कहने का मतलब हम चल गए आसमान में। आसमान कहने का मतलब इधर आ गए। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो पूरा भारत दिख रहा है। यहाँ मान के चलिए ऊपर हम चल गए तो पूरा भारत दिखेगा ना। अब वहाँ से देखते हैं जब भारत को तो कैसा दिखता है। तो भारत में दिखता है, देखिए कहीं पे पर्वत दिखेगा, कहीं पे मैदान दिखेगा, कहीं पे पठार दिखेगा, कहीं पे तट समूह दिखेगा, तो कहीं पे द्वीप समूह दिखेगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो क्या बोला जाता है कि भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। तो भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला एक विशाल देश है। अब विभिन्न स्थलाकृति मतलब क्या हुआ, देखिए स्थलाकृति, स्थलाकृति देखिए, स्थला मतलब क्या हुआ, स्थल, और इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्थल प्लस आकृति। मतलब इस स्थल में किस प्रकार का आकृति देखा जाता है उसी को बोला जाता है स्थलाकृति। तो यहाँ विभिन्न प्रकार का स्थलाकृति देखने को मिलता है, नदी देखने को मिलता है, बहुत सारा स्थलाकृति देखने को मिलता है। इसीलिए भारत को बोला जाता है कि ये विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। आप जिस प्लेस पे रहते हैं वहाँ के स्थलाकृति के बारे में भली भांति परिचित होंगे। मान के चलिए अगर आप राजस्थान के हैं, अब राजस्थान के हैं तो मान के चलिए आप ये इधर का है, मतलब पूर्वी राजस्थान के हैं। तो अगर इधर के हैं तो आप मैदान के बारे में भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि इधर क्या है, पूरा का पूरा मैदान है। अगर आप इधर के होंगे तो मैदान के बारे में आप जरूर जानते होंगे कि मैदान कैसा होता है। अगर लेकिन आप राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के होंगे तो आप मरुस्थल के बारे में जानते होंगे कि मरुस्थल कैसा होता है। मरुस्थल के बारे में भली भांति परिचित होंगे। लेकिन मान के चलिए अगर आप यहाँ के होंगे, मिडिल राजस्थान के होंगे, तो यहाँ पे है अरावली पर्वत। क्या है, अरावली पर्वत। अगर आप मिडिल राजस्थान के होंगे, मध्य राजस्थान के होंगे, तो आप पर्वत के बारे में अच्छा से जानते होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जिस तरह के प्लेस पे रहते हैं वहाँ का स्थलाकृति के बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। अब बोला जाता है कि भारत क्या है, विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। अब ये स्थलाकृति बना कैसे, बात आती है कि अब ये सब जो स्थलाकृति है वो बना कैसे, ये कैसे बना है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो था उसके अंतर्गत हम लोग पढ़े थे, देखे थे कि प्लेट मूव कर रहा है और प्लेट के मूव करने से ही क्या बना हुआ है, ये सारा स्थलाकृति बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो जाकर के देख लीजिएगा। इसमें भी हम देखेंगे मेनली आज हिमालय के बारे में। तो हिमालय के बारे में बताएंगे कि हिमालय कैसे बना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हिमालय पर्वत के बारे में। अब सब स्थलाकृति के बारे में हम लोग सेपरेट वीडियो में पढ़ना होगा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कितना तरह का स्थलाकृति है वो पहले देख लीजिए। पहला कौन सा है, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत और स्थलाकृति, इसके नीचे क्या हो जाएगा, तो इसके नीचे देखिए क्या है, मैदान है। दूसरा क्या है, भारत का उत्तरी मैदान। तीसरा देखिए, तीसरा क्या हो जाएगा, तो इधर क्या है, पठार है। ये पूरा क्या है, पठार है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। तो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। और स्थलाकृति यहाँ पे कौन सा हो जाएगा था, भारतीय मरुस्थल।
इधर क्या है, तटीय मैदान। क्या है, तटीय मैदान। तटीय मैदान कैसे बना है वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तटीय मैदान। तटीय मैदान क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये समुद्र के तट पास है और ये क्या है, ये मैदान नुमा मतलब एक समतल भूमि है, इसीलिए क्या बोला जाता है, तटीय मैदान। तो कौन सा हो जाएगा, तटीय मैदान। और एक होता है द्वीप समूह। क्या, 6 नंबर में द्वीप समूह। द्वीप समूह क्या होता है कि पानी में एक उठा हुआ प्लेस जिसके चारों ओर पानी हो और बीच में कुछ प्लेस दिखता हो, उसे बोला जाता है द्वीप समूह। तो यहाँ लक्षद्वीप समूह है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए जैसे द्वीप समूह उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पानी में एक उठा हुआ प्लेस होता है। तो ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार का स्थलाकृति है, भौतिक स्वरूप है, जिसमें से हम लोग को आज पढ़ना है हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत को हम आज बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हिमालय पर्वत। तो देखिए हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो हिमालय पर्वत यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है। अब यहाँ कौन सा प्लेस है, तो ये जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर कौन सा प्लेस है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्या, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो ये जो है मतलब हिमालय पर्वत है पूरा पश्चिम से लेकर के पूरब तक फैला हुआ है। क्या है, पूरा पश्चिम से लेकर के पूरब तक फैला हुआ है। और यहाँ पे एक नदी बहती है। कौन सा नदी बहती है, तो यहाँ पे बहती है सिंधु नदी, और इधर से एक बहती है नदी, कौन सा नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो हिमालय पर्वत है वो जम्मू कश्मीर के सिंधु नदी से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है, क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है पूरा हिमालय पर्वत का, मान लीजिए ये पूरा क्या है, हिमालय पर्वत है। तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा लंबाई है वो कितना है, 2400 किलोमीटर। कितना है, 2400 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है, 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर है। और इसका चौड़ाई मतलब हिमालय पर्वत का जो चौड़ाई है वो इधर जम्मू कश्मीर के साइड क्या है, चौड़ा है, लेकिन इधर क्या है, पतला है। इधर क्या है, पतला। इधर लगभग इसका चौड़ाई जो है मान के चलिए इतना में क्या है, ये हिमालय पर्वत हो गया। तो इधर क्या है, इधर चौड़ा है, लेकिन इधर क्या, थोड़ा कम चौड़ा, इधर थोड़ा पतला है। तो इधर का चौड़ाई लगभग कितना है, 400 किलोमीटर। कितना है, 400 किलोमीटर। किधर, जम्मू कश्मीर साइड, जम्मू कश्मीर साइड कितना है, 400 किलोमीटर। लेकिन यही अगर हम आ जाते हैं इधर, तो इधर कितना मिलता है, तो पूरब के साइड इसका चौड़ाई कितना हो जाता है, 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 150 किलोमीटर। तो हम लोग क्या देखें कि हिमालय पर्वत जो है सो कितना चौड़ा है, तो यहाँ 400 किलोमीटर है और यहाँ 150 किलोमीटर है। अब देखते हैं कि भारत में जो ये हिमालय पर्वत है इसका आकार कैसा है। देखिए देखने में कैसा लग रहा है, देखिए देखने में कैसा लग रहा है, तो ये अर्धवृत्त के आकार का लग रहा है। देखिए ये पूरा क्या हो जाता है, वृत्त हो जाता है। तो ये ऊपर वाला हम आधा हटा दिए, इसी तरह ना लग रहा है। तो इसका आकार कैसा हो जाता है, अर्धवृत्ताकार। इसका आकार कैसा हो जाएगा, अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। तो देखिए अब हिमालय को पढ़ने के लिए कि पढ़ने में सहूलियत हो, इसके लिए हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाला जो हिमालय है उसे क्या बोला जाता है, हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। इसके नीचे जो हिमालय है उसे बोला जाता है हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे जो हिमालय है उसे बोला जाता है शिवालिक हिमालय। और सभी हिमालय का जो है अपनी अपनी विशेषता है। अपनी अपनी विशेषता क्या है, तो ये हिमालय जो है ये सर्वोच्च चोटी के लिए प्रसिद्ध है। मतलब इस हिमालय पर बहुत ऊंचा ऊंचा चोटी पाया जाता है। ये जो है हिमाचल हिमालय, ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन मतलब क्या होता है, घूमने वाला प्लेस। यहाँ पे बहुत घूमने वाला प्लेस मिलेगा, कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, सब यही हिमालय में मिलेगा घूमने वाला प्लेस। और यहाँ पे मिलेगा घाटी, या ये घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं महान हिमालय के बारे में। तो देखिए महान हिमालय के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा हिमालय हो जाएगा, महान हिमालय।
इसी को बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। इसी का एक और नाम है आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, देखिए इसे महान हिमालय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये विश्व की सर्वोच्च चोटी यही हिमालय में है। मतलब विश्व में जो चोटियां पाई जाती है, जो पर्वत पाया जाता है, तो सबसे ऊंचा ऊंचा पर्वत इसी हिमालय में पाया जाता है, इसीलिए इसे महान हिमालय बोला जाता है। इसे हिमाद्री हिमालय क्यों बोला जाता है? तो इसे हिमाद्री हिमालय इसीलिए बोला जाता है, देखिए हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। तो जहाँ बर्फ ढका हुआ है, मतलब यहाँ सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। इस हिमालय के ऊपरी जो सतह होता है वहाँ बर्फ सालों भर से ढका रहता है, मतलब सालों साल ढका रहता है बर्फ, इसीलिए इसे बोला जाता है हिमाद्री हिमालय। और इसे आंतरिक हिमालय इसीलिए बोला जाता है क्योंकि देखिए अगर इधर से हम चढ़ते हैं तो कौन सा मिलता है? सबसे पहले शिवालिक मिलता है, उसके बाद हिमाचल मिलता है, और ये कौन सा हो जाता है? महान हिमालय। और महान हिमालय के इधर भी एक पर्वत है जिसे कौन सा हिमालय बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। तो देखिए इधर से भी पर्वत मिलता है और इधर से भी पर्वत मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? बीच में, इसीलिए इसे बोला जाता है आंतरिक हिमालय। क्या बोला जाता है? आंतरिक हिमालय। तो इसका नाम महान क्यों पड़ा, हिमाद्री क्यों पड़ा, आंतरिक क्यों पड़ा, सो हम लोग समझ गए। देखिए हिमालय के मतलब ही क्या होता है? हिमालय, हिमालय को तोड़ेंगे अगर तो क्या होता है? हिम प्लस आलय, और हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, और आलय मतलब क्या होता है? घर। आलय मतलब क्या होता है? घर। तो वैसा घर जहाँ पे बर्फ मिलता है उसे बोला जाता है हिमालय। तो इसीलिए इसे हिमालय बोला जाता है। और महान हिमालय इसे क्यों बोला जाता है? हिमाद्री, आंतरिक, ये हम लोग देखिए इसका और बहुत सारा नाम है। मुख्य हिमालय है, सर्वोच्च हिमालय इसी का नाम है, बहुत सारा इसका नाम पढ़ने को मिलता है। लेकिन अभी हम लोग को 9th क्लास में के बुक में जो दिया हुआ है ये 3 नाम दिया हुआ था, तो तीनों का मतलब हम लोग समझ लिए। अब देखिए महान हिमालय में जितना भी पर्वत है, क्या महान हिमालय में जितना भी पर्वत है इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? तो 6000 मीटर। कितना? 6000 मीटर। इसका एवरेज ऊंचाई जो है, औसत, क्या एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। औसत कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ 6000 से ज़्यादा ऊंचा ऊंचा भी पर्वत पाया जाता है और कम नीचा नीचा भी पर्वत पाया जाता है। मतलब कुछ पर्वत 6000 मीटर से नीचे है और कुछ पर्वत तो 8000 मीटर, 8500 मीटर है। तो इसीलिए इसे एवरेज जब निकाला जाता है तो कितना निकलता है? 6000 मीटर। इस पर्वत की जो ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर। यहाँ बहुत सारा पर्वत पाया जाता है क्योंकि ये पर्वत के लिए ही प्रसिद्ध है। जो महान हिमालय है वो पर्वत के लिए ही प्रसिद्ध है। बहुत सारा पर्वत पाया जाता है, सब पर्वत का नाम हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए अब ये 6000 मीटर ऊंचा है, यहाँ से 6000 मीटर अगर हम चल जाते हैं तो वहाँ क्या होगा? वहाँ का टेम्परेचर पूरा कम होगा। अब टेम्परेचर कम होगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ जो है बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। इसीलिए इस पर्वत पे क्या होता है? तो सालों भर बर्फ ढका हुआ रहता है। अब आप बोलिएगा एक चीज़, आप बताइए कि यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है? कहने का मतलब यहाँ बर्फ़ क्यों बनता है? यहाँ टेम्परेचर कम कैसे होगा वो देखिए। अगर हम हाइट पे चढ़ते हैं, ज़मीन से अगर हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे तापमान में कमी होने लगता है। और तापमान में कमी क्यों होता है ये समझिए। देखिए मान के चलिए अगर अभी हम यहाँ पे हैं, इस रूम में है, तो यहाँ पे हमको गर्मी लगने का मुख्य साधन क्या है? तो हमको गर्मी लग रहा है मेनली किससे? सूरज से लग रहा है। अब सूरज के अलावा हम लोग को और क्या चीज़ से गर्मी लगेगा? ये पूरा चारों दीवार जो है क्या है? पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद क्या ये अपना हीट रिलीज करता है, अपना गर्मी इधर फेंकता है। उसके वजह से क्या हो रहा है? इसका गर्मी भी हमको लग रहा है। एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं जो आप लोग के रियली में घटता होगा। जैसे देखिए गर्मी के दिन में अगर किसी के पास बैठते होंगे, मतलब ज़्यादा पास बैठते होंगे तो क्या लगता होगा? ज़्यादा गर्मी लगता होगा। या तो बेड पर आप 2 लोग सोते होंगे तो क्या बोलते होंगे गर्मी में कि मेरे तरफ मत आओ, सोने के लिए मेरे तरफ आओ ही नहीं। क्यों नहीं आओ? क्योंकि गर्मी का दिन है, ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो गर्मी आता कहाँ से है? तो देखिए गर्मी आता कैसे है? वो भी, उसका भी बॉडी हीट है तो उसमें भी क्या होगा? उष्मा रिलीज होगा। और मेरा भी बॉडी हीट है तो मेरा भी उष्मा रिलीज होगा। और
दोनों उष्मा रिलीज होने के बाद क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसीलिए होता है कि जो ज़मीन पर है यहाँ बहुत सारा पदार्थ पाया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ ज़मीन भी है, दीवार भी है, कुर्सी भी है, पंखा भी है, इधर बोर्ड भी है। तो क्या हो रहा है, सब गर्म हो रहा है, और सब गर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, सब अपना थोड़ा थोड़ा उष्मा फेंक रहा है, सब थोड़ा थोड़ा गर्मी इधर फेंक रहा है। तो जिसके वजह से क्या होता है, हमको ज़्यादा गर्मी लगता है। लेकिन हम चल जाते हैं अगर ऊपर, तो वहाँ पे गर्मी सिर्फ क्या किससे लगेगा, केवल सूरज से लगेगा। वहाँ दीवार का ना झंझट, ना पंखा का, ना कुर्सी का, कुछ तो मिलेगा नहीं। तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर घटते जाता है, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि ये क्या है, ऊंचा प्लेस पे है। पहाड़ पर्वत क्या होता है, ऊंचा होता है, जैसे ज़मीन से उठा हुआ रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम क्यों हो जाता है, सो देख लिए, तापमान में कमी होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, बर्फ ढका हुआ रहता है। यहाँ सालों भर बर्फ ढका हुआ रहता है, और बर्फ होने के कारण यहाँ से प्रवाह होता है हिमानियों का। हिमानियों का प्रवाह होता है। अब हिमानी क्या होता है, तो हिम से निकलने वाला नदी, मतलब जो बर्फ से नदी जो निकलता है उसे बोला जाता है हिमानी। अब नदी निकलेगा ही ओबियस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बर्फ, ऊपर में क्या हो गया, पहाड़ है, वो पहाड़ है, और उस पहाड़ पे देखिए यहाँ पे एक पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ पे क्या है, बर्फ है, बर्फ है। अब वहाँ पे मान के चलिए गर्मी अगर बढ़ेगा, हीट अगर बढ़ेगा, तो क्या होगा, वो बर्फ पिघलेगा ना, और पिघलने की वजह से क्या होगा, वो नदी का रूप ले लेगा। क्योंकि पहाड़ से जब उतरेगा तो नदी का रूप ले लेगा, और नदी का रूप ले लेगा तो क्या होगा, वहीं से पानी बहेगा, नदी निकलेगा। और यही नदी के कारण यहाँ से क्या होता है, देखिए ये पूरा हिमालय है, हिमालय है। और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, तो हिमालय का निर्माण हुआ था प्लेट टेक्टोनिक से, मतलब दो प्लेट टकराने से। इधर कौन सा था, यूरेशियन प्लेट, और इधर से आया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अभी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आया तो यहाँ पे एक सागर था जिसे बोला जाता है टेथिस सागर, और इस सागर में क्या था, मलबा था, मतलब क्या था, अवसाद था। अब जब दोनों टकराया तो क्या हुआ, यही अवसाद जो है सो हिमालय का रूप ले लिया, हिमालय का रूप ले लिया। और अब क्या होता है कि इधर से पहले से तो यहाँ ज़मीन था, तो यहाँ से नदी पहले से फ्लो हो रहा था, तो वो नदी वहाँ पे फ्लो होता ही रहा। इधर मान के चलिए ये नदी फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या उठ रहा था, इधर से उठ रहा था हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत उठ रहा था तो नदी पहले से फ्लो हो रहा था, तो नदी काटते गया। जैसे ये हिमालय उठ रहा है तो नदी क्या हो रहा है, यहाँ पे काट रहा है, और ये पूरा उठ गया हिमालय, लेकिन नदी क्या हुआ, वहाँ से बहते रहा। हिमालय का जो नदियाँ हैं वो वहाँ से बहते रहे, और हिमालय यहाँ जैसे देखिए ये पूरा हिमालय निकल गया, और यहाँ से नदियाँ क्या हुआ, बहते रहा, यहाँ उठने नहीं दिया। तो यहाँ से क्या किया, जो यहाँ से जो अवसाद था वो काट काट करके कहाँ पे, यहाँ पर जो टेथिस सागर था, टेथिस सागर का जो पानी था वहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बिछा दिया गया। तो ये फिर क्या बन गया, मैदान बन गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ से क्या बहती है, तो हिमानियों का प्रवाह होता है। और ये जो हिमालय बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। कहने का मतलब अग्नाशय चट्टान, जैसे जो ज्वालामुखी से निकलता है, जिसे इग्नियस रॉक बोला जाता है, उससे बना हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सा पर्वत पाया जाता है, क्योंकि इस हिमालय का मुख्य विशेषता यही है कि यहाँ पे बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत पाया जाता है। तो यहाँ का पर्वत का नाम कौन कौन सा हो जाएगा, नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, नामचा वड़वा। ये सब क्या है, इसका प्रमुख चोटियां हैं, मतलब ये क्या है, प्रमुख पर्वत है। तो इसे याद कैसे रहेगा, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप देखिए एक बार, सब पर्वत आपको याद हो जाएगा। देखिए कौन सा ट्रिक है, नंदा, कामित, नंदा है जो कैलाश पर्वत पर अंध हो रही है, अंध हो रही है। बगल में माउंट एवरेस्ट पर मैकालू ने
कंचन से नाम पूछ लिया। देखिए ये है आपका ट्रिक। नंदा का मित्र नंदा है जो कैलाश पर्वत पर अंध हो रही है, मतलब एक नंदा है जिसका मित्र कौन है, तो नंदा है, और वो क्या कर रही है, तो कैलाश पर्वत पर अंध हो रही है। और बगल में, उसी के बगल में माउंट एवरेस्ट पर क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट पर मैकालू ने, माउंट एवरेस्ट पर कौन है, मैकालू, और वो कंचन से नाम पूछ लिया। तो देखिए इसमें कौन कौन सा पर्वत आ जाएगा, नंदा पर्वत, कामेत मतलब क्या हुआ, कामेत पर्वत, नंदा पर्वत, कैलाश पर्वत, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा पड़वा। नाम से क्या हो गया, नामचा पड़वा। कितना टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बड़ा बड़ा पर्वत यहाँ पे पाया जाता है। जो ये देखिए नंदा से स्टार्ट होता है, ये हम कहाँ से बनाया है, पश्चिम से पूरब की ओर, सब पश्चिम से पूरब की ओर है। जैसे ये नंदा कहाँ पे हो जाएगा, तो नंदा पंजाब में है। कामेत पर्वत, नंदा पर्वत, कैलाश पर्वत ये कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड में। उसके बाद अन्नपूर्णा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा ये कौन सा हो जाएगा, ये नेपाल का सब पर्वत है। और ये नामचा पर्वत किधर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये इसका पर्वत है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा पर्वत, कौन सा हिमालय, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हिमाचल हिमालय के बारे में। तब हिमाचल हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, हिमाचल हिमालय। अब देखिए हिमाचल हिमालय के बारे में, तो इसके नीचे कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा है, महान हिमालय। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, हिमाचल हिमालय। इसको अगर आप अच्छा से नहीं समझ पाते होंगे तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा, ये 3 पर्वत श्रेणी है। सबसे पहले अगर हम इधर से चढ़ते तो कौन सा मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा शिवालिक, उसके बाद हिमाचल, और इसके बाद कौन सा मिलेगा, महान हिमालय। देखिए महान हिमालय का हाइट सबसे ऊंचा है ना, सबसे यहाँ से देखिए सबसे हाइट में है। तो इसी तरह के क्या है, हिमालय है। तो हम इसके बारे में पढ़ लिए, क्योंकि ये सबसे ऊंचा है तो ऊंची ऊंची सब पर्वत यहीं पे पाया जाएगा। अब इसको हम सेकेंड को पढ़ते हैं। सेकेंड क्या है, हिमाचल हिमालय। तो हिमाचल हिमालय 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहला पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए क्यों, क्योंकि देखिए सभी घूमने वाला प्लेस जो है सो इसी हिमालय में है। कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी सब घूमने वाला प्लेस कहाँ पे है, तो इसी हिमालय में है। यहाँ पे बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो यहाँ पे घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा प्लेस है। तो सभी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे कौन कौन सा पर्वत पाया जाता है, तो यहाँ पे मेनली 3 पर्वत पाया जाता है। एक पीर पंजाल, दूसरा है धौलाधर और तीसरा है महाभारत श्रेणी। कौन सा, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी कहाँ पाया जाता है, तो महाभारत श्रेणी यहाँ ये नेपाल में पाया जाता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और ये धौलाधर भी यहीं पे पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश पंजाब में। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 3 पर्वत है। और एक चीज़ यहाँ पे और है, घास का मैदान। घास का मैदान कैसे होता है, क्योंकि देखिए यहाँ का बर्फ़ पिघल जाता है, और बर्फ़ पिघलने से वहाँ निकलता है घास। तो यहाँ पे किसकी क्या पाया जाता है, घास पाया जाता है। और ये घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में बोला जाता है मर्ग, और उत्तराखंड में बोला जाता है प्यार। क्या बोला जाता है, प्यार। मर्ग में जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, घास का मैदान हो जाएगा गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में कौन सा नाम से जाना जाता है, तो इसे प्यार के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस हिमालय को जो क्या है, इस हिमालय के जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो इसमें कितना हाइट का पर्वत पाया जाता है, तो इसका हाइट होता है लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर तक। मतलब यहाँ पे जो पर्वत पाया जाता है, ये पर्वत जो देखिए जैसे पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, तो यहाँ जो पर्वत पाया जाता है वो 3700 मीटर से 4500 मीटर, मतलब 4500 मीटर के हाइट का पर्वत होता है। और इसका जब चौड़ाई देखें तो यहाँ से 50 किलोमीटर चौड़ा है। क्या, यहाँ जो पर्वत का एवरेज चौड़ाई है वो कितना है, तो 50 किलोमीटर। कहने का मतलब यहाँ से देखिए, मान के चलिए इतना मोटा क्या है, ये हो जाएगा कौन सा पर्वत, तो बीच वाला हो जाएगा हिमाचल पर्वत। और ये कितना चौड़ा है, तो देखिए ये मान के चलिए ये हो गया, ऊपर वाला हो गया कौन सा, महान हिमालय।
उसके बाद हो गया हिमाचल, और ये हिमाचल कितना है, तो ये 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर औसत चौड़ाई इसका है। कितना है, 50 किलोमीटर। और ये किससे बना हुआ है, तो ये संपीड़न शैलों से बना हुआ, मतलब ये शैल के दबने से, मिट्टी के दबने से इसका निर्माण हुआ है, संपीड़न शैल से। अब हम नेक्स्ट पर्वत पढ़ते हैं, कौन सा पर्वत, शिवालिक पर्वत। अब इसको समझते हैं हम लोग मेनली। शिवालिक पर्वत को शिवालिक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे शिव भगवान रहते थे, शिव भगवान रहते थे, इसीलिए शिव भगवान के नाम से ही इसे शिवालिक पड़ा है। क्योंकि देखिए पहले शिव भगवान रहते थे, इस पर्वत पे रहते थे, और इस पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। तो पहले शंकर भगवान कैलाश पर्वत पे रहते थे, तो यहाँ से श्रद्धालु को जाने में बहुत दिक्कत होता था। अच्छा कोई जा पाएगा, इतना ऊंचा यहाँ पे माइनस का टेम्परेचर हो जाता है, तो उतना कम टेम्परेचर में कोई श्रद्धालु जा पाते होंगे, नहीं जा पाते होंगे। तो पार्वती जी बोले कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे कौन श्रद्धालु आपके पास मिलने आएगा, आप नीचे आइए। तो नीचे आइए, तो क्या बोले कि चलिए हम यहाँ पे रह जाते हैं। कौन सा पर्वत पे, हिमाचल पर्वत पे। तो ये बोले कि यहाँ पे भी कोई नहीं आ पाएंगे, थोड़ा और नीचे उतरिए। तो थोड़ा और नीचे उतरे और कहाँ पे रहने लगे, शिवालिक। जो ये निचला पर्वत है ये महान हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। तो यहाँ पे शिव भगवान रहने पर लगे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, शिवालिक पर्वत। तो ये शिवालिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो शिवालिक में जो पर्वत पाया जाता है उसका ऊंचाई कितना है, तो उसका ऊंचाई लगभग 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। कितना, 900 मीटर से 1100 मीटर तक है। और यहाँ का जो पर्वत का जो चौड़ाई है, कहने का मतलब जो ये शिवालिक है वो कितना चौड़ा है, तो ये 10 से 50 किलोमीटर, कितना, 10 to 50 किलोमीटर, 10 to 50 किलोमीटर चौड़ा है। अब देखिए 10 to 50 किलोमीटर चौड़ा है। ये पर्वत जो है से बहुत टूटा फूटा है। टूटा फूटा कहने का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये पर्वत जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद चढ़ गया किस पे, तो ये बीच वाला पर्वत पे चढ़ गया, हिमाचल पर्वत पे चढ़ गया। उसके बाद फिर यहाँ छोड़ करके इधर आया, फिर इधर से क्या हुआ, यहाँ से तीखा मोड़ लिया है, और तीखा मोड़ लेकर के इधर मुड़ गया है, और इधर भी इधर पाकिस्तान में घुस गया, ये जहाँ तहाँ घुस गया है। तो इसे शिवालिक को याद रखेंगे क्या, कि ये टूटा फूटा ज़्यादा है, और इसका चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई कितना है, 10 से 50 किलोमीटर। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ घाटी के लिए प्रसिद्ध है। घाटी किसे बोला जाता है, तो दो पर्वत का जो बीच वाला प्लेस होता है, ये बीच वाला प्लेस, इसी को बोला जाता है घाटी। और इस घाटी में जो पश्चिमी, इधर देखिए अब यहाँ पे ये पर्वत किससे बना है, तो ये अवसाद से बना हुआ है। अवसाद क्या होता है, तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया गया है ना, उसी मिट्टी से ये बना हुआ है, इसीलिए ये बहुत उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी होने के कारण क्या होता है कि इस दो पर्वत के बीच में जो घाटी बनता है, उस घाटी में लोग सब रहते हैं। तो जो पश्चिम की ओर, जैसे देखिए ये घाटी हो गया, तो ये पूर्वी घाटी हो गई, पश्चिमी घाटी हो गया। तो पश्चिम में जो रहते हैं उसे बोला जाता है दून। क्या बोला जाता है, दून। और जो पूरब साइड रहते हैं उसे बोला जाता है द्वार। क्या बोला जाता है, द्वार। तो यहाँ पे दून में कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस दून है, तो फेमस दून है देहरादून। देहरादून के अलावा है कोटली दून, पाटली दून, ये सब दून है। और द्वार में कौन सा हो जाएगा, तो हरिद्वार। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये घाटी के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए क्या होता है, ये शिवालिक जो है यहाँ पे पूर्वी राज्य से होते हुए कहाँ, यहाँ तीखा मोड़ लेती है। इसीलिए इधर जब ये पर्वत जब आता है तो इसे क्या बोला जाता है, पूर्वांचल हिमालय। क्योंकि ये क्या है, पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, इसीलिए इसे बोला जाता है, इधर जब मुड़ जाता है तो इसे पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। क्या, पूर्वांचल हिमालय बोला जाता है। और इस पूर्वांचल हिमालय को यहाँ पे जो स्टेट है, यहाँ पे जो राज्य है, उस राज्य के नाम पर भी इसका नाम रखा गया है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसे जाना जाता है पटकोई बूम के नाम से, नागालैंड में इसे जाना जाता है नागा पर्वत के नाम से, मिजोरम में इसे मिजो पर्वत के नाम से जाना जाता है, और मणिपुर में इसे मणिपुर पर्वत के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये पर्वत फिर से नीचे है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घुस गया पानी में, और यहाँ फिर ऊपर उठ गया है। और यही ऊपर उठा हुआ तो ये क्या बना हुआ है, तो ये अंडमान निकोबार जो आप जानते हैं वो इसी पर्वत का पूर्वी विस्तार है।
अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पता चलता है पता है? एक बड़ी दुख की बात है। इतना देर पढ़ने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद में पता चला कि जो आधुनिक भूगोलवेत्ता थे वो बोल दिए कि ये सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं। मतलब ये सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। इस सिद्धांत को जब गलत साबित कर दिया तो हम लोग इतना पढ़े, उसका क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। अब आप लोग कितना हमको दूसिएगा कि सर आप क्यों पढ़ाएं, जब ये सब गलत है तो आप क्यों पढ़ाएं? तो सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात ये है कि इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आती है, इसीलिए इसको याद रखना होगा। एक्चुअल में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, अगर मान के चलिए खीरा रखा हुआ है, क्या खीरा रखा हुआ है, इस खीरा को हम बांटते हैं तो अगर हम इस तरह बांट देते हैं, इस तरह बांटते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊपर वाला जिधर से मूंदी रहता है तो यहाँ ये तीखा वाला भाग रहता है, तो एक को हम तीखा वाला दे देंगे, एक को बीच वाला सबसे अच्छा वाला दे देंगे, पीछे वाला दे देंगे। तो ये क्या अच्छा है बांटना? तो ये अच्छा नहीं। मान के चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं केक का। बर्थडे में जो केक मनाते हैं तो मान के चलिए 3 पार्ट में इसको बांट दिए केक को, तो ऊपर में क्या रहता है? ऊपर में पूरा क्रीम रहता है, 100% क्रीम रहता है। उसको नीचे में क्या रहता है? इसमें नीचे में रहता है, इसके बाद 70% क्रीम, 30% पाव रहता है। मतलब जिसमें क्रीम वाला पार्ट नहीं रहता है। इसके नीचे में रहता है 70% पाव रहता है, 30% क्रीम रहता है, और सबसे नीचे में रहता है 100% सिर्फ पाव रहता है, इसमें कोई क्रीम नहीं रहता है। अब हम किसी को खिला दे ये वाला, इस तरह काट करके बोले लीजिए आप खाइए, तो ये पूरा क्या खा जाएगा? क्रीम खा जाएगा। तो ये क्रीम खा जाएगा तो इसको कुछ पचेगा? कुछ नहीं पचेगा। अब ये निचला में आएंगे तो थोड़ा बहुत चलेगा, चलो 70% क्रीम मिल गया और 30% पाव मिल गया तो चलेगा। अब इसके नीचे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे पाव ज़्यादा है और क्रीम कम है, तो इसका भी चलेगा। लेकिन अगर हम किसी को ये वाला पार्ट दे देते हैं इस तरह, मतलब केक को हम इस तरह से बांट रहे हैं, इस तरह से, अब हम इस तरह से इसको दे देंगे 100%, जिसमें पाव पाया जाता है, क्रीम कोई नहीं रहता है, जिसको पकड़ के लोग खिलाते हैं और वो पकड़ने वाला भाग है किसी को हम दे दे तो वो खुश होगा? बिल्कुल नहीं खुश होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ पाव है, क्रीम कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्या किया गया कि इसको अब इस तरह से बांटा गया। किस तरह से बांटा गया? तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में बांटा गया। अब उत्तर से दक्षिण दिशा में जब बांटा गया तो बांटने के लिए कुछ तो होगा ना, तो किस तरह से बांटा गया वो देखिए। अब इसका प्रादेशिक विभाजन जो किया गया वो नदी के आधार पे किया गया। किसके आधार पे किया गया? नदी के आधार पे किया गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है, तो ये नदी के आधार पे किया गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से जो नदी निकलती है उसे बोला जाता है सिंधु नदी। यहाँ एक निकलती है सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। इसके बाद निकलती है काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, और यहाँ कौन सा निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियाँ हैं। तो नदी के आधार पे ही इसको प्रादेशिक विभाजन किया गया, नदी के आधार पे ही। अब नदी के आधार पे विभाजन तो किया गया, तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत बना इसका तो कुछ नाम होगा ना, यहाँ बना इसका भी कुछ नाम होगा, तो सबका नाम देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे एक जम्मू कश्मीर है और पंजाब है। पहले ये पंजाब ही था, हिमाचल प्रदेश वगैरह सब पंजाब, यहाँ बहुत बड़ा पंजाब था। इसीलिए यहाँ पे जो ये 2 नदी के बीच जो पर्वत है, हिमालय पर्वत, उसे बोला जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। क्या? पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो ये कौन सा हो गया? सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय हो जाएगा? पंजाब या कश्मीर हिमालय। इसके बाद देखिए, ये सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच में यहाँ कौन सा हिमालय हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। और काली नदी और तीस्ता नदी के बाद यहाँ पे जो हिमालय होगा वो कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय हो जाएगा, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय होगा वो कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। तो नदियों के जब प्रादेशिक विभाजन पे बांटा गया तो कौन कौन सा हिमालय हो गया? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। तो देखिए, तो ये था हिमालय पर्वत के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें कुछ बॉक्स वाला भी पॉइंट होता है, उसको हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें बोला जाता है कि कौन कौन सा जो पर्वत देखे वो कौन कौन सा राज्य में स्थित है, कौन कौन सा दर्रा महत्वपूर्ण है, तो दर्रा, घाटी, ये सब हम लोग एक अलग वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा जो पॉइंट दिया हुआ रहा तो ये अलग वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।